नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे एनसीएफ, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और एनसीएफ का ज्ञान हर टीचर, हर बालक को बहुत ही ज़रूरी है कि होना चाहिए। इससे जो है शिक्षक भर्ती में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं एनसीएफ की। एनसीएफ का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। मेरे दोस्त, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। यशपाल ने समिति का एक सुझाव था एजुकेशन विदाउट बर्डन, मतलब कि बालक को जो शिक्षा देना है वो बिना बोझ के देना है। ये यशपाल समिति का एक सूत्र था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। क्या है एनसीएफ? तो एनसीएफ शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। आप इस तरह समझ लीजिए जैसे किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक या कोई भी पहलू चलाने के लिए संविधान का होना जरूरी है, उसी तरह शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त सही तरीके से चलाने के लिए एनसीएफ का होना बहुत जरूरी है। दोस्त, बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य। तो शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज बन चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है 1975 में, दूसरा 1988 में, और तीसरा 2000 में, और चौथा जो है एनसीएफ 2005 में आया मेरे दोस्त, जो कि इस समय काम कर रहा है। याद रखिएगा, 4 बार आ चुका है एनसीएफ, और चौथा एनसीएफ 2005 में आया था मेरे दोस्त, याद रखिएगा। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं वो किस प्रकार है, समझ लीजिए। एनसीएफ 2005 वाला, इसमें कहा गया है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, मतलब बालक को जो सिखाया जाए वो उसके बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाया जाए। रटने की, यहाँ रखने लिखा है, गलत है, रटने की प्रणाली को खत्म की जाए, मतलब रटने की बात एनसीएफ नहीं करता। इस रटने का सख्त विरोधी है एनसीएफ, रटने पर बल नहीं देता। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा, मतलब कि कोई पुस्तक से ही बालक को न पढ़ाया जाए, उसे विभिन्न प्रकार के चारों तरफ के वातावरणीय तत्वों के मिलाकर ज्ञान दिया जाए। सामाजिकता का पाठ पढ़ाया जाए, उसे पुस्तक का एक कीड़ा न बनाया जाए कि वो पुस्तकीय ज्ञान में ही रह जाए मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये तीसरा वाक्य था, सिद्धांत था एनसीएफ का। चौथा कहता है कि कक्षा कक्ष गतिविधियों को जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हैं इनको बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। और लचीले का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ लचीली कर दी जाए, मतलब ये है कि किसी किसी सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए बालक कहीं लेट आता है, 10-5 मिनट से लेट हो गया किसी दिन, तो उसे क्लास के अंदर लिए जाए, ये लचीला सिस्टम होता है। कुछ जगहों पर लचीला व्यवहार लचीला सिस्टम को बताता है। बात करते हैं 5वें बिंदु को। तो 5वां बिंदु कहता है राष्ट्रीय महत्व के बारे को। राष्ट्रीय महत्व जैसे हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा स्वतंत्र संग्राम है, हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय गीत है, इस तरह की जानकारी को बालक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि वो अपने देश के प्रति जितने भी शहीद हुए हैं, मैं इस क्रांतिकारी घटनाओं में जो क्रांतियों में शामिल हुए भारत को आज़ाद कराने में, उससे बालक जुड़ा रहे। इसके लिए राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दोस्त, अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति की। तो एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध से, सभ्यता व प्रगति से हुआ है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि किस निबंध से हुआ है टैगोर जी के, तो सभ्यता और प्रगति। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषा में, मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और इन सभी 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। अब एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। विद्यार्थी को रटने से मुक्त कराया जाए, जिससे उनका चहुमुखी विकास हो। रटंत विद्या को बालक को नहीं सिखाना है। दूसरा कह रहा है शिक्षा कैसी हो? बाल केंद्रित हो। अब बात आई है बाल केंद्रित की, तो मैं आपको बता दूं कि विश्व में बाल केंद्रित के जनक जो है वो प्रोफेसर जॉन ड्यूवी का माना जाता है। लेकिन अगर भारत में बाल केंद्रित शिक्षा की बात आ जाए तो गीजू भाई बधेका, जो कि गुजरात के थे, इनका नाम अग्रगण्य है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बस चलते हैं अगले पॉइंट की। भारत सरकार के MHRD यानी कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। मैं आपको बता दूं, MHRD मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके इस समय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और हमारे शिक्षा मंत्री इस समय कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड से जो कि सांसद है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार हेतु अपनाया जाए।
एमसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। एमसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया था। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई, जो कि हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चों की क्या है? मातृभाषा है। और बालक को पहली शिक्षा किसमें दी जानी चाहिए? उसकी मातृभाषा से देना चाहिए। और एनसीएफ 2005 के निर्देशक जो थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं पाठ्यक्रम की। एनसीएफ कैसा पाठ्यक्रम की बात करता है? तो पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था। तो प्रोफेसर फ्रोबेल ने कहा था, फ्रोबेल कहाँ के थे? आपको याद आ गया होगा कि ये जर्मनी के थे और ये खेल विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। अगर आधुनिक खेल विधि की बात कर ली जाए तो वो कॉल्डवेल कुक का नाम याद रखिएगा मेरे दोस्त। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का क्या है? एक सार है, याद रखिएगा। बात करते हैं एनसीएफ 2005 में शिक्षक की प्रति दृष्टिकोण की। तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, केवल सुगम करता है, जो चीज़ों को सरल करके बताता है। शिक्षक है जो फैसिलिटेटर, याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले कड़ी में। तो एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण की कैसे बात की गई है, आइए जान लेते हैं। प्रत्येक बच्चों में सीखने की गति अलग अलग होती है, तो हर एक बच्चे में कैरिकुलम भी अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका दे। एनसीएफ 2005 में गणित के प्रति क्या बात की गई दृष्टिकोण की, आइए जान लेते हैं। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियां अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति विश्लेषण एवं अनुमान लगाना तथा पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की। तो संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, खेल को महत्व देना, जीवन से जोड़ना, मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोड़ दिया जाए। 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं प्राइमरी में नित्य शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य आप देखते हैं चलता ही रहता है। शिक्षा जो है वो बच्चों के इस तरह अनुसूर होनी चाहिए। मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया है, किताबी ज्ञान को एनसीएफ ने सीधे सिरे से नकार दिया है मेरे दोस्त। और कैसी शिक्षा हो? रोजगार परक शिक्षा हो, यानी कि स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि महात्मा गांधी ने एक शिक्षा की बात की थी जिसका नाम था बुनियादी शिक्षा, जो कि 1937 में आई थी। और ये जो है वर्धा गुजरात से शुरू हुई थी। उनका भी यही कहना था कि बालक को कैसी शिक्षा दी जाए? हस्तपरक शिक्षा दी जाए, हथकरघा शिक्षा दी जाए। और वही बात एनसीएफ 2005 ने दोहराई कि शिक्षा कैसी हो? रोजगार परक हो, स्किल डेवलपमेंट बेस्ड शिक्षा हो मेरे दोस्त, याद करिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी आदि का होना जरूरी है। कक्षा 5, 8 एवं 11 के बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए। पुरस्कार, दंड वर्जित और सीमित होना चाहिए। यहाँ मैं बता दूं कि पुरस्कार और दंड नहीं देना चाहिए। आप ज़्यादा अगर पुरस्कार भी दे रहे हैं बालक को तो वो हर काम, हर अच्छा कार्य वो पुरस्कार के लिए करने लगेगा। और दंड से अगर आप कर रहे हैं तो वो डरने लग जाएगा, जो कि उसके आंतरिक जो प्रतिभा को है उसको कहीं ना कहीं वो संकुचित कर देगा मेरे दोस्त। इसलिए याद रखिएगा, मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया जाए। पूर्व ज्ञान का भरपूर उपयोग करके शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। और परीक्षा में जो परीक्षा का डर है उसे दूर किया जाए, एनसीएफ का कहना है। इसीलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन को लाया गया, ताकि बच्चे का जब आप नित्य प्रतिदिन मूल्यांकन कर रहे हैं, रोज क्लास में उससे क्वेश्चन आंसर का जिक्र कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उसे परीक्षा का जो डर है अनायास वो दूर हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो आज बस इतना ही था एनसीएफ के बारे में, पूरे एक एक पॉइंट आपकी जानकारी दी गई मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहली बार जो विजिट किए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।